So let's start the question chapter number 7. So chapter number 7 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एंगल्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हमारे पास एंगल है, एन एक्यूट एंगल इज़ लेस देन 90, ठीक है। 90 एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो 90 से छोटा होता है, ठीक है। राइट एंगल कौन सा होता है, जो 90 का एंगल होता है उसे हम राइट एंगल कहेंगे। ऑब्टूस एंगल क्या होता है, जो 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा होगा, ठीक है। 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा, वो कौन सा होगा, ऑब्टूस एंगल होगा, ठीक है। 180 का स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, 180 का जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा, जो 180 से बड़ा होगा वो हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। अब इसका जो है वो मैं आपको एंगल बना कर दिखाती हूँ। सो एंगल कुछ इस फॉर्म में होते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो ये 0 है हमारे पास, ये हमारे पास 90 है, और ये हमारे पास 180 है, और ये हमारे पास 180 में 90 ऐड करें क्या आता है, 0, 8 और 8 16, 17, 1 और 1 2, ठीक है। 270 और 360, ठीक है। सो 90 ऐड करते जाएं। सो ये 360 का एंगल ये एस से रोटेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कुछ एंगल्स पढ़े हैं, ठीक है। एंगल्स क्या पढ़े हैं हमने, कि जो होगा एन एक्यूट एंगल इज़ लेस देन 90, 90 से जो इस तरफ होगा, 90 से जो इस तरफ होगा, ठीक है। 90 से जो इस तरफ होगा वो एंगल कौन सा होगा, एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल है। ये हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। और जो 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा होगा वो एंगल कौन सा होगा, जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा वो हमारे पास होगा ऑब्टूस एंगल, ठीक है। ऑब्टूस एंगल। अब ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, ठीक है, 0 से 180 तक का जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। अब ये जो 90 का एंगल है, ये जो 90 का एंगल है ये कौन सा एंगल है, ये राइट एंगल है। कौन सा है, राइट एंगल, ठीक है। सो सारे एंगल हो गए। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, यहाँ से जो 180 से बड़ा होगा, 180 से ये सारा रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। 180 से जो बड़ा होगा एंगल वो कौन सा होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। सो हमने पढ़ लिया, दोबारा से देख लेते हैं कि 0 से जो 90 से छोटा होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा वो क्या होगा, ऑब्टूस एंगल होगा। 180 से जो बड़ा होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। अब ये 180 तक का जो हमारा एंगल होगा, 0 से 180 तक का जो एंगल होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, वो हमारा होगा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और 90 का एंगल क्या होगा हमारा, 90 का एंगल हमारा होगा राइट एंगल, ठीक है। एक्सरसाइज को देख लेते हैं अब इसकी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एन एक्यूट एंगल इज़ एनी एंगल ग्रेटर देन 0 बट लेस देन। एक्यूट एंगल क्या था, एक्यूट एंगल वो था जो 90 से लेस देन होगा, 0 से बड़ा होगा लेकिन लेस देन होगा 90 से। सो वो कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन आ राइट एंगल बट लेस देन 180 इज़ कॉल्ड एन ऑब्टूस एंगल, ठीक है। ऑब्टूस एंगल क्या पढ़ा था हमने, कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा, ठीक है। सो वो हमारा क्या होगा, ऑब्टूस एंगल होगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या था, रिफ्लेक्स एंगल था 180 से बड़ा लेकिन 360 एंगल से छोटा। ऑब्टूस रिफ्लेक्स एंगल क्या था, 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा। सो वो कौन सा एंगल होगा, वो रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। टू राइट एंगल्स मेक अ स्ट्रेट 180 एंगल, ठीक है। टू राइट एंगल्स, अब हमारे पास राइट एंगल क्या था, 90 का एंगल था, ये भी एक 90 का एंगल है और ये भी हमारे पास 90 का एंगल है। सो 1 और 1 टू राइट एंगल्स जो हैं वो हमारे पास कौन सा होगा, स्ट्रेट एंगल होगा, स्ट्रेट 180 का एंगल होगा, ठीक है। द आर्म्स ऑफ राइट एंगल्स मीट ईच अदर एट 90, ठीक है। आर्म्स ऑफ राइट एंगल मीट ईच अदर एट 90। अब राइट एंगल के जो आर्म्स हैं वो कहाँ पे जाके मिलते हैं, 90 पे, ठीक है। ये कहाँ पे मिल रहे हैं, 90 पे, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रू फॉल्स हैं, उसकी स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। अ रिफ्लेक्स एंगल इज़ ग्रेटर दैन 180 एंड लेस दैन 360। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, ठीक है। सो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ लाइन एड अप टू 180, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल्स, अच्छा क्या था हमारे पास, द सम ऑफ ऑल एंगल्स, द सम ऑफ ऑल एंगल्स, ऑल द एंगल्स ऑन अ लाइन एड अप टू 180। 180 की लाइन के ऊपर, 180 का जो लाइन है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, सारे एंगल्स को सम करते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट ट्रू है। एंगल्स एट अ पॉइंट एड अप टू 180, 180 भी थोड़ी एड अप करते हैं, ठीक है। 180 की जो लाइन होती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, सारे एंगल्स को बनाते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। द पॉइंट वेयर टू आर्म्स ऑफ द एंगल्स मीट इज़ कॉल्ड द वर्टेक्स। अब कोई भी एंगल है उसको हम कहाँ पे ऐड करते हैं, वर्टेक्स में। वर्टेक्स में जाके वो क्या करते हैं, जॉइंट होते हैं, मिलते हैं। और वर्टेक्स क्या होती है, वर्टेक्स क्या होती है, ये हमारे पास एंगल है, ठीक है। इसका ये जो कॉर्नर है, ठीक है, ये जो कॉर्नर है ये हमारे पास क्या है, वर्टेक्स, जहाँ पे दो लाइंस क्या है, आपस में ज्वाइन हो रही हैं, ठीक है। दो लाइंस जहाँ आपस में ज्वाइन हो रही हैं, इस एरिया को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स, ठीक है। देयर आर 90 डिग्रीज इन अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में कितनी होती है, 90 डिग्रीज होती हैं। स्ट्रेट एंगल है हमारे पास 180 का होता है, ठीक है। सो 90 डिग्री, 90 डिग्री, सो देयर आर 90 डिग्री इन अ स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल में 90 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। सो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अगर 290 डिग्रीज होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री होता है 180 डिग्री, सो ये स्टेटमेंट क्या होनी थी, ट्रू होनी थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है 90 डिग्री इन अ स्ट्रेट एंगल, सो स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बिकॉज 180 जो स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का होता है। सो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। एन एंगल ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 90। कौन सा एंगल होता है जो ग्रेटर दैन 0 होता है लेकिन लेस दैन 90 होता है, एक्यूट एंगल, ठीक है। एन एंगल ग्रेटर दैन 180 एंड लेस दैन 360, ठीक है। 180 से जो बड़ा होगा 360 से छोटा होगा तो वो रिफ्लेक्स एंगल है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल एडजेसेंट टू ए बी सी इज़, ठीक है। अब हमने रिफ्लेक्स का बताना है, रिफ्लेक्स कहाँ पे होता है, 360 से छोटा होता है और 180 से बड़ा होता है, ठीक है। सो 360 माइनस, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। एडजेसेंट एंगल कहाँ पे होगा, रिफ्लेक्स का मैग्नीट्यूड 360 पे होगा जाके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एन एंगल विद मैग्नीट्यूड 360 माइनस 252 इज़। अब 360 माइनस कर दें 252 से और देखते हैं क्या आंसर है। Okay students, so let's start question number 4 in exercise 7a. Okay, so question number 4 is measure the following angles with the help of a protector. हमने एंगल्स को फाइंड आउट करना है प्रोटेक्टर के थ्रू, ठीक है। सो ये हमारे पास प्रोटेक्टर, इसको हमने यहाँ पे वर्टेक्स पे रखना है, ठीक है। वर्टेक्स पे रख के फिर चेक करना है कि ये कौन सा एंगल बन रहा है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे वर्टेक्स पे रखा, ये वाली जो लाइन है ना आपकी, ये वाली, ये बिल्कुल इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। सो आपने वर्टेक्स पे रखना है अपना प्रोटेक्टर, देन चेक करना है। अब देखिए ये बिल्कुल क्या बन रहा है, 30 का एंगल बन रहा है, ठीक है। 30 का ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल कौन सा है, 30 का एंगल है। नेक्स्ट एंगल चेक कर लेते हैं प्रोटेक्टर के थ्रू। सो मैंने वर्टेक्स पे रखा अपना प्रोटेक्टर एंड देन आप चेक करें ये कौन सा एंगल बन रहा है, 60 का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये देखिए 60 का एंगल बन रहा है, तो ये हमारा कौन सा है, 60 का एंगल है। नेक्स्ट एंगल चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट एंगल क्या है, मैंने वर्टेक्स पे अपना प्रोटेक्टर रखा एंड देन दे देखिए 40, 45, 50, ठीक है। सो ये कौन सा एंगल है, ये 45 का एंगल है, ठीक है। ये वाला एंगल चेक कर लेते हैं, ये वाला एंगल तो 90 का एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, राइट एंगल है, राइट एंगल है, तो ये हमारे पास क्या है, 90 का एंगल है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, 90 का एंगल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स, ठीक है। ये हमने एंगल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है, राइट एंगल है, एक्यूट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है और ऑब्टूस एंगल है। सो इनको हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं थ्रू प्रोटेक्टर। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है ए बी सी, ठीक है। इसका हमने राइट एंगल बनाना है, ठीक है। राइट एंगल कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन लगानी है आपने, ठीक है।
मैं प्रोटेक्टर के थ्रू ही लगा रही हूँ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वर्टेक्स पे रखेंगे। अब मुझे राइट एंगल जो होता है वो कौन सा एंगल होता है, 90 का एंगल जो होता है वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। तो अभी हमने कौन सा एंगल बनाना है, 90 का एंगल बनाना है, ठीक है। सो ये 90 है, यहाँ पे मैंने एक डॉट लगाया, ठीक है, और मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ, ठीक है। सो ये एंगल हमारे पास क्या बन गया है, 90 का एंगल बन गया, ठीक है। सो इनको एंगल को नाम दे देते हैं हम ए बी एंड सी, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, एंगल ए बी सी, और ये हमारे पास राइट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90, ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने कि एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90। सो एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं, ठीक है, वर्टेक्स पे रखूँगी अपना प्रोटेक्टर, लेस देन 90, 90 से छोटा हो। अब लेस देन 90 क्या है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो। अब इसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये सारे एंगल्स आ रहे हैं, ठीक है। सो आपने इनमें से कोई भी एंगल बना लेना है, ठीक है। मैं 60 का एंगल बना रही हूँ, आप 50 का भी बना सकते हैं, 40 का भी बना सकते हैं, बट लेस देन किससे होना चाहिए, 90 से होना चाहिए, ठीक है। 90 से आपने बनाना है लेस देन, ठीक है। सो मैं 60 का बना रही हूँ, आप कोई भी एंगल बना सकते हैं, ठीक है, लेस देन 90। सो ये हमारा क्या बन गया, 60 का एंगल बन गया, और इनको भी नेम दे देते हैं STU, ठीक है। ये मैंने 60 का एंगल बनाया, ठीक है। ये क्या है, एक्यूट एंगल है हमारा, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा, ठीक है। सो पहले मैं एक एक्यूट एंगल बनाऊंगी, ठीक है। ये वर्टेक्स पे रखती हूँ मैं अपना प्रोटेक्टर, ठीक है, वर्टेक्स पे मैंने प्रोटेक्टर रखा। अब मैं बना रही हूँ 50 का एंगल, ठीक है। पहले मैं एक्यूट एंगल बनाऊँगी। सो ये मैंने बनाया है 50 का एंगल, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैं रिफ्लेक्स एंगल बना रही हूँ तो मैंने एक्यूट एंगल क्यों बनाया। सो ये जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैंने बनाया है 60 का एंगल, 60 का बनाया, चेक कर लेती हूँ, 50 का बनाया है, 50 का एंगल है, ठीक है। सो ये हमारे 50 का एंगल है। सो इसकी जो बाहर वाली सारा एरिया होगा ना, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। इसमें देखिए एक्यूट एंगल में क्या है, 90 से लेस है, और रिफ्लेक्स में क्या था, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। मैंने आपको एंगल बना के बताए थे ना, ये हमारे पास है एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। इसको नेम दे देते हैं पहले E, F और G, ठीक है। सो मैंने आपको ये एंगल्स बनाकर बताए थे। एक हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या होता है, 0, 0 से यहाँ पे 90, 180, 270 और 360, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। सो यहाँ से, और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से जो बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, एरिया सारा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम लेंगे सारा, तो ये हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट रह गया, ऑटो एस एंगल। ये अब आपने, ये भी इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। सो ये आपने खुद बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ड्रा दीज एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। ये हमें एंगल्स दिए हुए हैं, इसको अपने प्रोटेक्टर के थ्रू ड्रा करना है, ठीक है। सो ये हमारे पास एंगल है, हमने क्या किया है, एक लाइन ड्रा करेंगे, 40 का एंगल बना रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। सो एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। उसके वर्टेक्स पे हम क्या रखेंगे, अपनी D रखेंगे, अपना प्रोटेक्टर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमारा 40 का एंगल कहाँ बन रहा है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, 40 का एंगल। सो ये 40 का एंगल बन गया। लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं वर्टेक्स के साथ, पॉइंट को, ठीक है। सो ये हमारे पास कौन सा एंगल बन गया, 40 का। नेम दे लेते हैं ABC, ठीक है। सो ये हमारा कौन सा एंगल बना है, 40 का। 90 का एंगल देख लेते हैं, सेम इसी मेथड से 90 का एंगल बनाना है आपने, ठीक है। वर्टेक्स पे रखूँगी मैं अपना प्रोटेक्टर रखा है, और 90 का कहाँ एंगल बन रहा है, ये, ठीक है। सो ये हमारा कौन सा एंगल बन गया, 90 का एंगल। ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। नाम दे देती हूँ X, Y, Z, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, ठीक है,
के एजेस को कुछ भी नहीं दे सकते। अब देखते हैं 55 का एंगल बना लेते हैं, ठीक है। 55 का एंगल बनाने के लिए फिर से एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे पहले, ठीक है। उसके वर्टेक्स पे रखेंगे अपना प्रोटेक्टर और 55 का एंगल कहाँ होगा, ये 55, 50 और ये 55। 50 और 60 के मिड में जो लाइन है वो हमारी क्या होगी, 55 का, ठीक है। सो ये हमारे पास कौन सा एंगल बन गया, 55 का। इसको भी नाम दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको मैंने इसका नहीं दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी 3 क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी सेम इसी मेथड से होंगे, सो आपने वो कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने ये करना है कैलकुलेट दिस रिफ्लेक्स एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल्स हैं, ठीक है, यही मैंने करवाया था ना आपको। ये सारे हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्स एंगल्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यूजिंग प्रोटेक्टर इनको कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये एंगल कौन सा बन रहा है। सो ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। सो रिफ्लेक्स एंगल में हमने ऊपर वाली जो हमारी स्केल है उसे देखना है, ठीक है। सो ऊपर वाली स्केल को देखेंगे। सो ये हमारे पास क्या है, 130, ठीक है। ये 130 आया है, तो सो ये कौन सा एंगल है, 130 का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास एंगल आया है 130 मेजर करके उसको हम माइनस कर देंगे 360 से। टोटल एंगल क्या है हमारे पास, 360 है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 130 को माइनस कर देंगे 360 से, तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो होगा रिफ्लेक्स एंगल, 230 का एंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास, इसको चेक कर लेते हैं ये कौन सा एंगल है। वर्टेक्स पे रखते हैं अपना प्रोटेक्टर, ये देखिए वर्टेक्स पे प्रोटेक्टर रखा। अब देखिए ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये देखिए ये लेस देन क्या है हमारे पास, ये 30 का एंगल बन रहा है। ये हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, 30 का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये सो ये हमारे पास 30 का एंगल बन रहा है, तो हमने यहाँ से बताना है, ठीक है, कि ये कौन सा एंगल है, ठीक है। सो ये हमारे पास 30 का एंगल बन रहा है। इसको क्या करेंगे, 30 को माइनस कर देंगे, 360 में से 30 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आया है, 33, ठीक है। 33 हमारे पास क्या है, इसका एंगल है, ठीक है। बाकी दो भी सेम इसी मेथड से कर लेने आपने, ठीक है। सो आंसर क्या है हमारे लास्ट क्वेश्चन का, 330, ठीक है। माइनस किया है दोनों को, तो हमारे पास आंसर क्या है, 330, ठीक है। नेक्स्ट टू क्वेश्चन भी सेम मेथड से हैं, ठीक है। आपने मेजर करना है, जो भी एंगल आएगा उसको आपने क्या करना है, 360 से माइनस कर देना है, ठीक है। इसको भी आपने मेजर करना है और माइनस कर देना है 360 से, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ड्रा दीज रिफ्लेक्स एंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। अब ये एंगल्स जो हमने रिफ्लेक्स एंगल्स जो है वो हमने बनाने हैं किसके थ्रू, प्रोटेक्टर के थ्रू, ठीक है। प्रोटेक्टर के थ्रू बनाने हैं, सो उसको बनाने का मेथड है वो देख लेते हैं क्या है, देख लेते हैं हम इनको एंगल्स को, ठीक है। सो हमें रिफ्लेक्स एंगल बनाना है 320 का, ठीक है। सो 320 का एंगल बनाने के लिए, रिफ्लेक्स एंगल बनाने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो है हम एंगल बनाएंगे 40 का। 40 का एंगल कैसे बनेगा, 360 में से रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 360 से छोटा हो और 180 से बड़ा हो, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 360 से माइनस कर देंगे 320 को, आंसर जो आएगा 40 का। तो 40 का एंगल बनाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं प्रोटेक्टर के थ्रू, ठीक है। प्रोटेक्टर के थ्रू मैंने एक लाइन लगाई, वर्टेक्स पे रख के मैंने एंगल बनाएंगे, ठीक है। सो ये हम बनाएंगे 40 का एंगल, ये हमारा 40 का एंगल बन गया। इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास 40 का एंगल है, और ये जो एरिया है सारा, ये हमारे पास एंगल कौन सा बना, 320 का, ठीक है। ये हमारा एंगल कौन सा बना है, 320 का, ठीक है। सो नाम दे देते हैं PQR, ठीक है। सो ये हमारा एंगल कौन सा बना है, 320 का एंगल, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है WXY और 290, ठीक है। 290 का एंगल बनाना है। सो 360 में से माइनस कर दें 290 को, सो क्या आया है 70, ठीक है। सो 70 का एंगल पहले बनाते हैं, एक लाइन लगाते हैं प्रोटेक्टर के थ्रू, उसके वर्टेक्स पे रख के हम अपना प्रोटेक्टर और फिर चेक करते हैं 70 का एंगल कहाँ बन रहा है, ये 70 का एंगल बन रहा है, ठीक
इसको ज्वाइन कर लेते हैं इस पॉइंट को वर्टेक्स के साथ, ये ठीक है। सो ये हमारे पास कौन सा एंगल बना है, रिफ्लेक्स एंगल बना है, ठीक है, 290 का। नाम दे देते हैं इसको डब्ल्यू एक्स एंड वाई, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्स एंगल बनी, ठीक है। आपने क्या करना है, जो भी एंगल आपको दिया हुआ है आपने माइनस करना है 360 में से, जो भी एंगल आएगा उसको बनाएंगे और उसका बाहर वाला जो पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, दो क्वेश्चन रह गए थे सी और डी पार्ट, वो भी सेम मेथड से होंगे, सो आपने कंप्लीट कर लेने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आइडेंटिफाई द एंगल्स एज स्मॉलर देन 90 एंड ग्रेटर देन 90 इन द फॉलोइंग फिगर। ये एंगल्स दिया हुआ है, हमने बताना है कि कौन सा एंगल जो है वो 90 से स्मॉलर है और कौन सा 90 से ग्रेटर है, ठीक है। सो हम अपनी डी को रख लेते हैं यहाँ पे वर्टेक्स पे और चेक करते हैं कि कौन सा स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। सो ये एंगल हमारा कौन सा बन रहा है, ये एंगल हमारा बन रहा है 30 का। सो ये क्या है हमारे पास, स्मॉलर देन है 90 से, ठीक है। 90 से क्या आ रहा है, स्मॉलर है। सो ये हमारे पास क्या आ रहा है, स्मॉलर देन 90, ठीक है। अब ये एंगल चेक कर लेते हैं, इस एंगल को। अब ये देखिए, ये एंगल हमारा 130 का बन रहा है, ठीक है। सो ये क्या है, ये ग्रेटर देन है हमारा 90 से, ठीक है। इस एंगल को चेक कर लेते हैं, इस एंगल में क्या है, अब ठीक है। अब देखिए, अब ये हमारा 80 का बन रहा है समथिंग, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, 90 से छोटा है, ठीक है। सो क्या है, स्मॉलर देन 90, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं। सो ये कौन सा है हमारे पास, ये भी हमारा 30 का बन रहा है, ठीक है। 30 का एंगल बन रहा है, सो स्मॉलर देन है हमारा 90 से, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं, ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है 120 का एंगल, ठीक है। 120 का एंगल बन रहा है, सो ये हमारा क्या है, 90 से बड़ा है, ठीक है। सो ग्रेटर देन है 90 से। इसको भी चेक कर लेते हैं। सो ये कौन सा एंगल बन रहा है हमारे पास, 50 का एंगल बन रहा है, सो ये स्मॉलर देन है 90 से, ठीक है। सो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज जो है वो ये वाली कंप्लीट हो गई है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।